एक आदमी बहुत खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में सोने के लिए जाता है। उसे लगता है कि जब वह 90 साल बाद जागेगा तो एक नई दुनिया में होगा। लेकिन जैसे ही वह आराम से लेता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन में कोई गड़बड़ी लगती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जाम हो चुका होता है। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकलता है। अब उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है? वह तेजी से कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई औजारों का इस्तेमाल करता है लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना। लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि संदेश को वहां तक पहुंचने में 19 साल लगने वाले थे और जवाब आने में 36 साल, यानी पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगने वाले थे। इतना लंबा इंतजार करना नामुमकिन था। थक हार कर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह जहाज में अकेलापन महसूस करने लगता है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि शायद जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वो अकेला नहीं है। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन पास जाकर देखता है कि वह तो एक रोबोट है। अब उसका हर दिन एक जैसा होने लगता है। वही कमरा, वही खाना, वही दिनचर्या। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सुंदर लड़की को हाइबरनेशन मशीन में सोते हुए देखता है। उसका नाम था अरोरा। वो एक गलत फैसला लेता है उसे उसके समय से पहले जगाने का। वो मशीन से छेड़छाड़ करता है और अरोरा को जगा देता है। अब जहाज में सिर्फ वही दो लोग हैं। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अरोरा के जन्मदिन पर जिम व आदमी एक पार्टी रखता है। रोबोट वेटर की मदद से सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पार्टी में अरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। यह सुनकर रोबोट आर्थर सोचता है कि अरोरा को सच नहीं पता और वह उसी समय सारा सच बोल देता है कि जिम ने ही उसे अपने स्वार्थ के लिए पहले जगा दिया था। जिम उसी समय उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है लेकिन अरोरा सच सुनकर हैरान होने के बाद गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली, सिर्फ अपनी अकेलेपन के कारण। अब वह उससे बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। वहां बहुत ज्यादा गर्मी और खतरा होता है। अरोरा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसका सेफ्टी रोप टूट जाता है। अरोरा पूरी कोशिश करती है उसे खींचकर वापस लाने की, लेकिन जिम की कोई हरकत नहीं होती। वह कप्तान की ऑथोरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम चालू करती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति 90 साल की नींद सो सकता है। जिम कहता है, तुम सो जाओ अरोरा, मैं जागता रहूंगा। मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ में जगाया था, अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अब फैसला। ट्रू समझने के बाद वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं। फिर जिम उसे दोबारा प्रपोज करता है और इस बार अरोरा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दोनों जहाज में अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। जब 88 साल बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है, बाकी सभी यात्री जागते हैं। वे जब सेंट्रल हॉल में आते हैं, वो है और वो में आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जहाज अब एक सुंदर हरे भरे बगीचे में बदल चुका होता है। जिम और अरोरा ने वही अपना घर बनाया था। उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा। अगर जीवन में आपका कोई साथी है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है तो आप कहीं भी हो खुश रह सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई साथी है जो हर खुशी